हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और इसी आशा के साथ आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही सिंपल और लेकिन बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी, होली स्पेशल सूतर फेणी। तो आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स सूतर फेणी। ये बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो आप ज़रूर इसका ट्राई करिएगा बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रोसीजर सूतर फेणी बनाने का। तो फ्रेंड्स, मैंने बना लिया था मैदा का बहुत ही टाइट डो और मैंने उसके दो भाग कर लिए हैं, जिस तरह से ये गोले आपको दिख रहे हैं। और इन गोलों को मैं 10 मिनट के लिए अब रख दूंगी ऐसे ही। अब 10 मिनट के बाद बीच में एक गोला बना के और हम इस तरह से इसे लंबा कर लेंगे, यानी बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल बरोबर इसकी लाइनें चारों तरफ से बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। और पूरा गोला जो होल है वो बिल्कुल एक बराबर एक समान ही होना चाहिए। और बस इस तरह से बना के दोनों गोले का इसी तरह से बना के हम इसको अच्छे से 20 मिनट के लिए रख देंगे ढक के। फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसकी बनाएंगे एक लंबी सी डोरी। इसको इस तरह से दोनों हाथों से बंटते जाएंगे और ये बहुत ही लंबी हो जाएगी। ये देखिए, इतनी लंबी ये डोरी बन चुकी है इसकी, आप देख सकते हैं। और अब इसे घी में बोर कर मैं इस तरह से पूरी डोरी को घी में मैं बोरती जाऊंगी और इसके इस तरह से करके। और अब हम इसे थोड़ा सा घी डाला मैंने इसमें, क्योंकि जम गया था वो, इसीलिए। और अब इस तरह से मैं हाथों में इसे लपेट लूँगी। हमें एकदम लच्छेदार सूतर फेणी बनानी है, इसीलिए इस तरह से मैं अब इसे लपेट लूँगी। ये देखिए किस तरह से गोला बन गया। और अब हम इसे 20 मिनट के लिए रख देंगे और इसके अंदर भी हम घी भर देंगे। अब इसी तरह से हम दूसरी लोई को भी इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो दो गोले तो मैंने बनाए थे और मैंने और भी डो बना रखा था, उसके मैंने पहले से इस तरह से करके रख लिया था। तो अब देखिए, ये देखिए, मैं जो गोले बनाए थे इसको हम इस तरह से वापस से हाथ के जरिए लंबा करेंगे और फिर फोल्ड करके और फिर दोबारा फोल्ड करके उसके रख देंगे। फिर उसमें हम घी भर देंगे। यही प्रोसीजर कम से कम हमें 10 से 8 बार करना होता है। और अब मैं सभी को इस तरह से घी भरती जाऊंगी इसमें वापस से, और 10 से 8 बार हम यही प्रोसीजर बार बार करेंगे। ये देखिए किस तरह से इसके और लच्छे, काफ़ी लच्छे अभी भी बन चुके हैं। और इसी तरह से बार बार करने से भी इससे काफ़ी लच्छे बन जाते हैं। तो इसीलिए ये प्रोसीजर इतनी बार किया जाता है। और इसमें मैंने भर दिया है अब घी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे अब तीसरी बार कर रही हूँ और इस तरह से कर करके हम इसे कम से कम 8 से 10 बार तक कर लेंगे, जैसा कि मैंने बताया था। और अब हम बिल्कुल ये लास्ट स्टेज पर हैं कर करके। और अब मैं इसे इस तरह से दोनों को बना के, और ये देखिए इस तरह से भी करके मैं कम से कम 20 मिनट के लिए रख दूँगी। तो 8 से 10 बार लपेटने के बाद पूरा घी भी अंदर जा चुका है। और ये देखिए कितने अच्छे लच्छे बन चुके हैं। ये देखिए हमारा ये जो रोल है इसमें कितने अच्छे लच्छे बन चुके हैं। एक एक लाइनिंग अलग अलग दिख रही है। एक बार मैं इस तरह से आटा लगा के और फिर वापस से इसे हम करेंगे इस तरह से लंबा करके। और ये देखिए, और फिर हम इसे
रख देंगे। इसी तरह से कर करके मैं रख दूँगी। ये लास्ट टाइम है हमारी, यानी ये लास्ट टाइम हम इसे इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि घी भी पूरा अंदर जा चुका है और लच्छे बहुत ही अच्छे बन गए। तो ये जो लास्ट टाइम होता है उसी में इस तरह से लंबा हमें ये जो लच्छे हैं इस तरह से बनाने चाहिए। रोल, लंबा रोल बना बना के रख देंगे। और फ्रेंड्स इसको इस तरह से हम लंबा करता जाएंगे और उसके लच्छे नहीं टूटने चाहिए। और इस तरह से छोटे छोटे लच्छे वापस से बना के और ये हम इस तरह से रखते जाएंगे। ये दूसरा भी बना लेंगे और इसी तरह से हम दूसरे भी अपनी सूतर फैनी बनाने के लिए इस तरह से बनाते जाएंगे। और बहुत ही हल्के हाथ से हम इसे दबा देंगे, बहुत ही हल्के हाथ से। जब हमें तलना होगा उससे पहले थोड़ा सा हम दबा देंगे इसको। ये देखिए एक एक लच्छे इसमें दिख भी रहे हैं। देखिए एक एक लच्छा फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ये देखिए इस तरह से, और बहुत ही धीरे से हम इसे दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे जो ये है लोइयाँ हमने बना रखी थी उनको दबा देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी लेयर इसमें दिख रही है। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे लच्छे इसमें, एक एक लेयर जो दिख रही है बहुत ही अच्छी। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी रख दिया है और बहुत ही धीमी आंच पर रखा है मैंने, और बहुत ही स्लो फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। और धीमे धीमे करछली की सहायता से इस तरह से हम करेंगे। और एक साइड से सिकने के बाद फिर हम इसे पलट देंगे और धीरे धीरे इसे हिलाते रहेंगे ताकि एक एक जो लेयर है और जो लच्छे हैं उसके वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फैनी हमारी तल चुकी है और यहाँ पे मैंने चाशनी भी बना ली है। और फैनी को मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा घी उसका निकल जाए। और कंसिस्टेंसी इसकी मैंने बनाई है 3 तार की चाशनी बनाई है फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे, ताकि ये ज़्यादा मोटी भी नहीं रहे और पतली भी नहीं रहे। और ये देखिए सारी फैनियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पे अब हम ठंडा होने के बाद में, चाशनी भी ठंडी हो गई है और फैनी भी ठंडी हो गई है, तो अब हम इसे फैनी के ऊपर डालेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह से ही होनी चाहिए। तो अब मैं एक कटोरी के ऊपर छन्नी को, तार वाली छन्नी को रख लूँगी। और अगर बड़ा झारा है आपके पास तो वो भी रख सकते हैं। और इसके ऊपर एक फैनी को रख के और मैं डालूँगी इसके ऊपर चाशनी। बहुत ही धीरे धीरे मैं चाशनी डालूँगी ताकि एक्स्ट्रा चाशनी है वो नीचे कटोरी में निकल जाएगी और बाकी जो है वो फैनी के अंदर ही रह जाएगी। तो अगर आप चाहें तो फीका भी रख सकते हैं फैनी को, दूध में डाल के खाना है तो। और अगर सूतर फैनी के रूप में इसको खाना है तो आप मीठा करके भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही लच्छेदार हमारी जो फैनी है बनी है और चाशनी भी बहुत ही अच्छे से इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से हम चाहें तो आप पूरी फैनी के अंदर भी आप चाशनी डाल सकते हैं। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी चाशनी ऑब्जर्व कर ली है उसने, फैनी ने, और एक्स्ट्रा जो था वो नीचे निकल गया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फैनी कितनी अच्छी बनी है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फैनी कैसी बनी है। तो इसी तरह से लच्छेदार फैनी बनाइए आप होली पे और कमेंट करके बताइए कि आपकी लच्छेदार फैनी कैसी बनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड डे, हैप्पी होली।